गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार। रंजना, शुभम, ऋतिका, छोटी, कुंदन, विशाल भाई, माफ़ी चाहती हूँ, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना मेरी वजह से करना पड़ गया, पर बच्चे मुझे भी करना पड़ गया। तो मैं कोई जानबूझकर किसी टूर पर किसी फंक्शन में नहीं थी कि आपकी क्लासेस को आप मेरा नेचर जानते भी हैं, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के कुछ ऐसा किया गया है ना। हाँ, मानसी, अजय, अमित, कैसे हैं बेटा? मैंने भी आपको बहुत मिस किया, आपने मिस किया, मैंने भी बहुत मिस किया, पर आपको सीरियसली बहुत परेशानी हुई होगी यार। एक दो दिन की बात नहीं, इतना लंबे टाइम तक आपको मैंने, पर क्या करूं बेटा, जानबूझ के नहीं किया, सीरियसली आई स्वेयर। कोई मज़े नहीं ले रही थी लाइफ के ना, आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत बुरे वक्त से गुजर के वापस आ गई हूँ। तो वैसे तो आप अगर मुझसे प्यार करते हैं तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ वापस आ गई है, यही बहुत है ना। पता लगे वापस भी तो नहीं आते इस दुनिया से, लोग चले जाते हैं। तो चलो कोई नहीं, मैंने भी बहुत मिस किया। कुंदन, ऋतिका, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं मैम, अब मैं भी ठीक हूँ, कोई बात नहीं मैम। नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉरी मत कहिए। नहीं मैम, आप सॉरी मत कहिए। हाँ, मुझे पता है आप लोगों का प्यार इतना है, आप मुझसे सॉरी भी नहीं चाहेंगे, पर वो मेरी ड्यूटी है भाई। कहीं ना कहीं रीज़न मैं थी इस वजह से, है ना। आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत अच्छे हो, हमें पता है मैम सब। ठीक है बेटा, कोई नहीं। ठीक है प्राची, थैंक यू। चलो कोई नहीं, आज हम ना, आप जो चाहते थे, फिर भी मैम वीडियो तो हमें मिल रहे थे। हाँ छोटी मिश्रा जी, वीडियो तो वो ठीक है, टीम जो भी उनके पास अवेलेबल था उन लोगों ने कोशिश करी कि आपको कुछ ना कुछ तो मिलता रहे यार, है ना। क्या करें, बस लाइव नहीं ले पाए। कोई नहीं मैम, बच्चे आप आगे पढ़ लेंगे। हाँ पढ़ लेंगे आप, जिसको भी, कोई भी रिसेंटली जो भी बच्चा, किसी को वैलिडिटी का इशू हो, किसी को बढ़वानी हो तो वो अपना अपने तरीके से आप कॉल कर दीजिएगा, हम अपनी तरफ से पूरा मैनेज कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा आपके 2-2.5 महीने को हम खराब, बिल्कुल भी नहीं, हमारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। तो आप कॉल कर देना, किसी को भी अपना वैलिडिटी वगैरह बढ़ाना हो या बैच का कोई टॉपिक हो या कुछ, तो वो मैं उनको बोल दूंगी कि थोड़ा लीनियंट रहें अगले 15-20 दिन तक, है ना, आप लोगों के साथ। अच्छा, करें फिर शुरू? हाँ जी, देखो चलो पढ़ाई करते हैं, हम बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं करी। आपका एक टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन में आपके 3 टॉपिक रहते हैं बच्चा। एक तो आपका PQRS है ना, एक आपका क्लोज टेस्ट, और तीसरा आपका पैसेज, है ना। देखिए मैं इसके बारे में आज बात करती हूँ, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। वैसे तो इस कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में तीनों के बारे में यही बात बोलूंगी जो अभी बता रही हूँ कि यही जरूरी है, चाहे आप क्लोज टेस्ट करें, चाहे आप PQRS करें, आप पासिस करें, आप इस फील्ड में जाते हैं, जैसे इस सेक्शन में जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका वोकैबुलरी पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप डील कर पाते हैं कि पासिस में क्या लिखा है या क्लोज टेस्ट में क्या लिखा है, वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे साथ साथ, है ना, डोंट वरी। हाँ जी, आपका रीडिंग स्पीड, ये तो बहुत बड़ा मैटर है। जिसको इंग्लिश पढ़ने की आदत है ना, जो डेली पढ़ता है, उसको मे भी नॉवल पढ़ने का शौक हो, न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक हो, तो कोई भी पढ़ता है, उसके लिए ना ये टॉपिक पढ़ने की चीज़ ही नहीं है, उसको तो पढ़ो ही मत, दूसरे टॉपिक पे ध्यान दो, दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दो, वोकैबुलरी पढ़ लो या फिर ग्रामर पढ़ लो, ये टॉपिक ही मत पढ़ो। जो रीडिंग की हैबिट अपने अंदर ला सकता है उसको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो डेली यही काम करता है ना। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो चीजों को समझते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? टू कॉम्प्रिहेंड समथिंग, मतलब कि टू अंडरस्टैंड समथिंग। जब हम किसी चीज को समझते हैं उसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। लैंग्वेज को जैसे जैसे आप समझना शुरू कर देते हैं, समझना इन द सेंस, आई डोंट वांट टू से दैट इट्स फॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन, नो, ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रही, सिर्फ समझ जाओ कि फैन मीन्स लाइक फैन, इट डजंट मीन आई वांट टू से दैट दिस इज पंखा, नो, फैन मतलब फैन। क्या आपके मन में आना चाहिए, यस दिस वन इज फैन, ओके दिस वन इज वॉल, ट्यूब, पैन, राइट, चेयर। तो आप हमेशा तो ट्रांसलेट नहीं करते, इसे कहते हैं आपका
मेंटल एबिलिटी, है ना। अब आप आगे समझते हैं हमारे पासेज में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ग्रामर अप्रोच, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ग्रामर से रिलेटेड भी कुछ चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में। इसके बाद ये जो दोनों पोर्शन लिखे हैं, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये क्या है, ये समझने की बात है। मैम ये रीजनिंग कहाँ से आ गई, ये लॉजिकल, ये तो हम रीजनिंग मैथ्स वेस्ट में चलते हैं, इंग्लिश में भी ये लॉजिकल रीजनिंग आ गया क्या। देखिए लॉजिक और रीजनिंग है क्या, आपका दिमाग, आप चीज को पढ़कर क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाहता था। कह तो वो बहुत सारी चीजें रहा था, पर अपने दिमाग से सोचो कि वो मेन मुद्दा किसे बनाना चाह रहा था, मेन मुद्दे की बात क्या कर रहा था। वर्ड तो उसमें हो सकता है 200 हो, आपको फिर भी एक ही वर्ड का शीर्षक क्यों होता है, क्योंकि आपको अपने रीजनिंग से, अपने माइंड से, आपके अप्रोच से ये समझना पड़ेगा इतने बड़े पासेज को पढ़कर कि ये इसके बारे में कहना चाहता है। मे बी इन्वायरमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ, मे बी रेन के बारे में कहना चाहता हूँ, मे बी द टॉपिक रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल मैटर, है ना, या सोशल मैटर, कुछ भी हो सकता है ना। ये आपकी रीजनिंग होगी, आपकी लॉजिकल एबिलिटी होगी। पढ़ाई में जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, दिमाग के बिना तो कुछ होगा नहीं, तो दिमाग तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी चाहिएगा, है ना। तो इसको हम धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं, डोंट वरी कि मैम मैं नहीं समझ पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी। रुपेश, प्रदीप, मैंने भी बहुत मिस किया आप लोगों को, है ना। हाँ जी, अगला देखेंगे इन्फेरेंस पावर। अभी बच्चे पढ़ ले, अभी अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। इन्फेरेंस पावर ये क्या होती है, दिस वन इज टोन ऑफ पासेस। टोन मतलब वही पासेस का कैसा टोन था, पॉजिटिव टोन था, नेगेटिव टोन था, कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा था या कोई क्रिटिसिज्म दे रहा था, इस तरीके की चीजें। मतलब बेसिक बात ये हो गई, ये तो वैसे थ्योरेटिकल बात है, मैं हमेशा प्रैक्टिकल पर ही बिलीव करती हूँ कि ये दिस वन इज नथिंग। जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट करके पासेस में नहीं देखेंगे तब तक इस डायग्राम को बनाने का कोई फायदा नहीं। ये तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि चीजें हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। You should improve your vocabulary, your reading section, your grammar section, your logical approach। तो इन सब के संगम से, इन सब के मिक्सचर से तैयार होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, जिससे हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस का कोई नंबर नहीं है क्या? होगा बच्चे, ऐप में ही देखिए, ऐप में हेल्प में जाएंगे, वहां पर कांटेक्ट होगा तो नंबर होगा। हाँ देखो, पहले मैंने बोला कि वोकैबुलरी पावर को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप एक लाइन यहां पर लिखी है, इसे पढ़ने की कोशिश करें। He had managed to reach in time. She see at him astonishment. उसने मतलब कैसे न कैसे वो टाइम पे पहुंचा, और जो फीमेल वहां पर बैठी थी एकदम हैरान रह गई कि हाँ अरे यार, है ना। अब हमें ऐसे पैसेज आ जाता है, ऐसे आपके पासेज में आपको कई बार, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, एक तो कोशिश करें प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं जो पैसेज में पढ़ा दूंगी वो पेपर में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको उन अप्रोचेस को ही दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखो, मैं कह रही हूँ इस सी एट की जगह पर ऐसे आ जाते हैं कि आप इसका सिनोनिम बताइए, बहुत सारे ऐसे आते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ वोकैबुलरी पावर को आपको इंप्रूव करना होगा। मैं किसको इसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ? आपका स्टेयर, गेज, शॉट, लुक्ड, चारों का मतलब अगर आप देखेंगे वोकैबुलरी सेशन में रिलेटेड, तो चारों का मतलब कहीं ना कहीं देखने से रिलेटेड है ना। एम आई राइट जी गुंजन, एम आई राइट? है तो सब देखने से रिलेटेड। अब करेंगे वो सब चीजें ही थोड़ी खराब हो गई थी, अब दोबारा से कल से फिर से सब चीजें ठीक हो गई है बेटा, है ना। रितिका, अब सब ठीक हो जाएगा, आज आप ट्राई करिएगा। सब चीजें वो समझते हैं ना, जहां पर राजा नहीं होता अराजकता फैल जाती है, वही चीजें हमारे साथ हो गई। अब मैं नहीं हूं तो समझ रहे ना, वो बेचारे जो भी कर रहे हैं, उन्होंने जो भी आपको दिया वही उनके लिए बहुत कुछ था, है ना। अगर आपको कुछ परेशानी हुई है मैनेजमेंट की तरफ से तो अब नहीं होगी, वो खुद ही परेशान बहुत थे, इतने सारे कॉल्स मैसेजेस, क्या हुआ मैम को। आप भी समझते हैं, आप मेरी जगह हो, आपसे लाखों बच्चे अटैच्ड हैं, लाखों बच्चों को फोन पे रिस्पॉन्स करना, 10-10 फोन भी हैंग हो जाते होंगे,
है ना। तो मानवता के नाते आप समझें, जो भी प्रॉब्लम हुई तो उसको आप छोड़ के अब आगे बढ़े। लाइफ में यही एक असूल है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए। जहां आप खड़े हैं उससे आगे का देखिए। पीछे का सिर्फ आपको दुख, परेशानी और आपका टाइम वेस्ट कर सकता है, आगे का देखना आपका फ्यूचर संभाल सकता है। ठीक है, हाँ जी, समझ गए? राइट। मैंने तो आपसे आंसर पूछा था, आंसर क्यों नहीं बता रहे हो आप कोई भी? मैंने पूछा इस सी एट की जगह पर मान लो फॉर एग्जांपल ये पैसेज होता, तो आप ऐसे तुक्का तो नहीं मारेंगे, स्टेयर माने भी चल देखने से रिलेटेड है, गेज माने भी, शॉर्ट माने भी, लुक्ड माने भी। तो इसका मतलब आपको इनका प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए कि किस सेंस में इसको यूज किया जाता है। स्टेयर किस सेंस में होता है? घूरने के सेंस में, राइट है ना। गेज जैसे आप किसी को मतलब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे और वो आ गया, वो गेज हो गया। दूसरा शॉट ये आपका निशाना लगाना के सेंस में हो गया, और लुक्ड एट आपका नोटिस करने के सेंस में हो गया, है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, वो पर्सन पहुंचा टाइम पे, और वो ऐसा तो नहीं कि उसको नोटिस किया या निशाना लगाया, घूरा, नहीं यार, वो बेसब्री से वेट कर रही थी। तो हमने कहा कि लुक, इस सी एट को मैम हम रिप्लेस कर सकते हैं, गेज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप एक वर्ड यहां पर यूज कर सकते थे, गेज्ड। अब बात ये नहीं है कि यहां गेज्ड आना है, मुद्दे की बात ये है कि आपको वोकैबुलरी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको वोकैबुलरी का नॉलेज नहीं है तो आप कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में कहीं पर भी फिट नहीं बैठते, है ना। अरे वाह, सबने ठीक आंसर दिया है। तो मुझसे पहले या मेरा देख कर दे रहे हो? हाँ जी। अगले देखेंगे कि आपका रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करेगा। भाई रीडिंग स्पीड तो मैटर करना ही है। मान लो आप बहुत जल्दी इंग्लिश को फटाफट फटाफट पढ़कर समझ रहे हो, और एक बंदा आराम आराम से पढ़ रहा है। अब आप कहेंगे मैम हम तो दोनों काइंड के हैं, हो सकता है थोड़ा किसी की स्पीड थोड़ी ठीक हो और किसी की बहुत कम हो। फिर हम क्या करें? क्या आधा पैसेज पढ़ दें, उसको स्किप कर दें, 2-3 लाइन पढ़ दें, पूरा एक बार में पढ़ लें, मतलब क्या करें, है ना। उसके लिए सेकंड उसका मैं आंसर देती हूँ, आपको स्टार्टिंग में पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप पूरा पैसेज, जितना भी आपका पैसेज है, डोंट थिंक इट लाइक दैट कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कैसे करूं। ऐसा होता है ना, आपने कभी भी पैसेज सोल्व किए होंगे तो सोचते होंगे एक पढ़कर एक पैसेज पढ़ लेता हूँ, एक पहरा ऊपर का, अब आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना। ज्यादा से ज्यादा पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे तो तब हम लोग ऐसा सिखाते थे कि पहले क्वेश्चंस को एक बार समझ लो, क्वेश्चन देख लोगे तो थोड़ा दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप। लेकिन आजकल ना यार ऑनलाइन हो गया है, उसको स्क्रॉलिंग में इतना टाइम लग जाएगा आपको, तो वो मजा नहीं आएगा। इससे फिर बेटर है कि आप पैसेज को ही पहले पढ़ लें, ठीक है। तो देखिएगा, पैसेज आपको पूरा पढ़ना है। पूरा क्यों पढ़ना है? ताकि आप समझ पाए कि पैसेज किस बारे में था, क्या कहना चाह रहा था, क्या टोन थी। तो ये सब चीजें हम आप सब एक मिस्टेक करते होंगे कि थोड़ा बहुत पढ़ा, अब यार कोई नहीं, अब पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्या पता आ ही जाए। तो उस क्या पता के चक्कर में ना माइनस में और नंबर चले जाते हैं। तो शुरू में ऐसा कोई शॉर्टकट ना मैं सिखाने वाली हूँ ना आप सीखेंगे। पैसेज हमें पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने के बाद ही देखिए शॉर्टकट के चक्कर में ना बर्बाद और हो जाते हैं, माइनस में और माइनस चला जाए 0.5। तो ऐसा हमें कोई काम नहीं करना, ठीक है। कोई टाइम वाइम सेव करने की बात नहीं आ रही यहाँ पर। सबसे पहले आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट आपका देखेंगे कि आपका इन्फ्रेंस पावर, ये क्या होता है। आप पैसेज जब पढ़ लेंगे, फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, सबसे पहले थोड़ा वोकैबुलरी का उसमें ध्यान रखिए, क्या क्या वर्ड ऐसे हैं जिनका आपको मीनिंग नहीं आता, आपको समझना चाहिए। वोकैबुलरी तो बहुत अच्छा करिए अपना। सेकंड चीज, पैसेज को एक बार पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपकी स्पीड कम है कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में सबकी कम होती है। अगर आप इतने बड़े सर्वज्ञाता होते तो इस बैच में क्यों होते, है ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई बात नहीं, हम वीक हैं, हम आराम से पढ़ लेंगे, हमें कोई टाइम की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम के टाइम पे अलग अप्रोच हो जाएगी, प्रैक्टिस के साथ हम चीजें सीख जाएंगे, ठीक है। इन्फ्रेंस पावर क्या होती है बेटा? टोन होता है पैसेज का। पैसेज का टोन मे बी पॉजिटिव हो, मे बी नेगेटिव हो। अब आप कहेंगे मैम इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है, क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे, है ना। मे बी जैसे कि मैं कहूं पैसेज की टोन कैसी भी हो सकती है, जैसे हो सकता है नैरेटिव हो, कुछ बता रहा हो राइटर, क्रिटिकल सरकास्टिक मतलब कि कुछ व्यंग्य वाला सा सिचुएशन हो, किसी चीज का क्रिटिसिज्म हो कि बुराई कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ह्यूमरस हो, मजाकिया भी हो सकती है, कुछ भी हो। सो ऑलवेज चूज द वर्ड करेक्टली। तो इससे क्या होगा, आप जब भी
पैसेज टोन के बारे में डिस्कस होगा पैसेज के अंदर, तो आप समझ पाएंगे ये बड़ी जरूरी चीज है। अब फीलिंग बहुत सारी हो सकती है, मे बी हैप्पीनेस की हो, प्राइड की हो, एडमायर कर रखा हो किसी को, कोई अचीवमेंट, मान लो किसी क्रिकेटर, फुटबॉलर, तो किसी का अचीवमेंट हो, उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में पैसेज हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर नेगेटिव सेंस में हो, किसी की एंगर, सैडनेस, डिस्ग्रेस, किसी की इंसल्ट, है ना, फेलियर, इस सेंस में भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन पैसेज। तो टोन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार मुझे बताएंगे कि समझ में आ रहा है मैम? एक बार थम्स अप भेजें मुझे। सब ऑल ओके? आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? मेरी आवाज बदली तो नहीं है? समझ में आ रहा है? कभी पता लगे मेरी आवाज ही बदल गई हो। ऑल ओके मैम? ठीक है शुभम सिंह। अच्छा, आप तो लाइव आया करो। आज पता नहीं लगा होगा बहुत सारे लोगों को, हैं? लेकिन मैंने तो कल ही डलवा दिया था। कल मैंने YouTube पे भी क्लास ली थी, तो उससे पहले आपकी क्लास में इंफॉर्मेशन भी डलवा दी थी। और ऑल ओके मैम, ऑल ओके, ऑल ओके, समझ में आ गया मैम। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, शिवानी, रुपेश, पंकज, महिमा, कृष्णकांत, ओके, बाय बाय। थोड़ी देर में मिलती हूँ। एनालाइज द वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा, अभी आपसे बात कर रही थी ना मैं, कि लॉजिकल, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब आपका ठीक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आपको कॉन्टेक्स्ट जरूर पता हो पैसेज का कि कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा और आंसर मुझे देने का कोशिश करें। मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी देती हूँ, आराम से। हर कोई, आपकी यूट्यूब पर क्लास थी? हाँ कुंदन, क्लास थी ना बेटा कल? चलो पहले इसका आंसर दो, आराम से सोच के देना, और 1 मिनट है, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं पैसेज की मैं 100 की प्रैक्टिस करा दूं तो बढ़िया रहेगा। मैं आपको 1 की करा दूं, लेकिन 1 से ही मुझे आपको मुद्दा पूरा समझाना पड़ेगा। हाँ जी, दिया आंसर? अच्छा, सर्विस कह रहा है कोई, कमीशन कह रहा है, टेन्योर भी कह रहा है। कमीशन नहीं होगा मैम। अंजना कुमारी, अच्छा ठीक है, आपने जो जो आपका आंसर दे दिया मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, देखिए अगर यहां तक सिर्फ मैं बात करूं परमानेंट जॉब टू वुमेन, इससे तो आप कोई इंडिकेशन नहीं दे सकते। जब हमने पूरा पैसेज, पूरी लाइन पढ़ी, एक्चुअली द कोर्ट रूल्ड दैट द इंडियन नेवी शुड ग्रांट परमानेंट जॉब टू वुमेन, जब किसी कोर्ट के कंटेक्स्ट में, मतलब लॉ के सेंस में हम किसी जॉब की बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इससे कहते हैं हमारा कॉन्टेक्स्ट की क्या होगा। देखते हैं, सर्विस। क्या हम उसको सर्विस कहें? सर्विस तो कहीं पर भी परमानेंट जॉब का सेंस सर्विस नहीं होता। सर्विस तो मैं भी एक सर्विस है, ये भी है ना। तो कोर्ट कभी भी जॉब को सर्विस का सेंस नहीं देती। ये हमारा सिर्फ घरेलू वर्ड है कि वो सर्विस में है। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे, टेन्योर। टेन्योर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि टेन्योर टाइम पीरियड को कहता है कि 3 साल के लिए सर्विस में है। ठीक है, मान लो जैसे लॉयर वगैरह होते हैं, जज वगैरह होते हैं, वो उनका भी टेन्योर होता है। तो टेन्योर का मतलब हो गया
टाइमिंग, 3 साल का सर्विस, तो ये दोनों नहीं हो सकते। अगला देखिएगा कमीशन, तो आप कहेंगे मैम कमीशन तो बहुत अलग चीज है। नहीं बच्चा, कोर्ट के सेंस में, लॉ के सेंस में, जस्ट टेक एन एग्जांपल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। एसएससी का फुल फॉर्म जानते हैं क्या? हाँ लूंगी प्रदीप वर्मा, ले रही हूं ना, आज भी ले रही हूं। लिखना जरा, एसएससी का फुल फॉर्म पता है ना? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो मतलब अगर हम कहें, समझ में आई बात? तो इसका मतलब वो जॉब को आइडेंटिफाई करता है, जॉब को आइडेंटिफाई करता है, तो हम कहेंगे कमीशन वर्ड, कोर्ट या लॉ के अकॉर्डिंग जॉब को कमीशन वर्ड इंडिकेट किया जाता है लीगल फॉर्मेशन में। और आपने कहा मैम कमीशन ही नहीं होगा, एक्चुअली कमीशन ही इसका आंसर होगा। अगला वर्ड देखेंगे पोजीशन। पोजीशन तो किसी प्राइवेट, किसी भी कंपनी में भी हो सकती है, कहीं पर पोजीशन घर में भी हो सकती है, पोजीशन किसी सोसाइटी में भी हो सकती है कि सोशल सर्विस के काम है, वहां पर वो उस पोजीशन पे है। तो उसे जॉब जरूरी नहीं कि जो जिस पोजीशन पे हो वो उसके बदले में पैसे लेता हो, जॉब करता हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? हाँ कुंदन, सबको पता है, तो बस मैं पूछ रही हूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर कमीशन कहां से आया? कमीशन इसलिए आया क्योंकि लीगली जॉब को कमीशन फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, मेरा आंसर सही था? ठीक, ओके। तो ठीक है, सी इसका आंसर होगा। तो मैंने कहा मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि आपको वर्ड्स का एनालाइज करना, चीजों को ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड को इस सेंस में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर, है ना? अगला देखिएगा, थोड़ा आपको ग्रामर अप्रोच भी बिल्कुल पता होनी चाहिए, वैसे बहुत ज्यादा इसकी नीड नहीं है, पर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में लाइक क्लोस्टर्स में तो बहुत नीड है, पीक्यूआरएस में भी नीड है, पासिस में बहुत ज्यादा नीड तो नहीं, पर कभी कभी क्वेश्चन पहले पूछ लिए जाते थे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, तो वहां पर उसकी नीड हो जाती थी, नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन, उतना मुझे लगता है आप सबको आता होगा, राइट? तो वो मुझे लगता है नॉट अ बिग मैटर। हाँ जी, अब हम शुरू करें। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या करना है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स तो बिल्डअप करनी ही करनी पड़ेगी, आपकी लैंग्वेज स्किल तो आपको एनहांस करनी ही पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करें। मैं हमेशा से कहती हूँ बच्चा, रीडिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप रीडिंग पे ध्यान दे देना तो आपका 50% प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज की खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ लैंग्वेज आपने देखा भी होगा, आपके एग्जाम में लैंग्वेज की फॉर्मेशन में आती है कि आप उसे समझें। यार इंग्लिश ऐसी चीज हो गई है, ऐसी भाषा है जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको एजुकेटेड कहलवा देती है। कई बार बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं और अगर इंग्लिश ठीक ठाक है उसकी, तो उसको ही हम एजुकेशन का एक मूल्य मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं, स्टोरीज अगर आपको पसंद है कि हाँ मैं तो नहीं मैम मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, तो स्टोरी पढ़िए, नॉवल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पर प्लीज आपको आज से ही शुरू करना है 30 मिनट रीडिंग सेक्शन। अब अगर बात करें न्यूज़पेपर की, फिर अगला क्वेश्चन आपके माइंड में होगा मैम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? कोई भी पढ़ लीजिए, मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी कि आप द हिंदू पढ़िए, क्योंकि द हिंदू का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो जाता है, फिर स्टार्टिंग में आपको लगे कि यार समझ नहीं आ रहा, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत सिंपल न्यूज़पेपर आता है ब्रिल्स एक्सप्रेस, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। पर डेली आपको 30 मिनट, आप चाहे अपने छोटे भाई बहन किसी का भी 6ठी 7वीं 8वीं का बुक उठाकर इंग्लिश पढ़े, पर बहुत हैबिट डालिए। उसकी हैबिट डालते ही ना ये टॉपिक आपका सब ठीक हो जाएगा। पूरे टॉपिक में मेरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक ही ऐसा है, एक्चुअली ये पढ़ाने का भी नहीं होता, ये तो समझने का होता है, और ये आपकी रीडिंग स्किल पे होता है डेफिनेटली। ठीक है,
तो रीडिंग का हैबिट डाल लीजिए, जो भी आपको पसंद हो वो चीजें पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा आज से शुरू करना है आपको अपना प्रैक्टिस सेशन। जैसे ही मैंने पैसेज शुरू करा है, तो अब आपके पास कोई भी बुक हो उसमें से पैसेज उठाकर रोज 4 से 5 पैसेजेस या 1-2 पैसेजेस डेली हैबिट में डालना है कि मुझे उनको सॉल्व करना है। जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम तक आप प्रिपेयर हो जाएंगे। यही एक तरीका है बेटा, और कोई तरीका नहीं है। कोई जादू टोना पुड़िया कुछ भी नहीं है, पाउडर वाउडर जो घोल के हम पी लेंगे। ये आप पर ही डिपेंड करेगा, टोटल आप पर डिपेंड करेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है डेली, 2-2 3-3 4-4, साथ में अपनी रीडिंग को इंप्रूव करना है। आपके मार्क्स 50% तो वहीं पर आ जाते हैं। आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, उससे कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगा, ठीक है। तो अपनी रीडिंग को आज से ही शुरू कर दें। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? हाँ ठीक है प्रदीप, एक दिन मैं आपको इसी दौरान में किसी दिन न्यूज़पेपर का भी बताती हूँ, है ना। हाँ जी, अगला मैं अभी अपन एक पैसेज सोल्व करते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। क्या आपको दिखाई आ रहा है पैसेज? एक बार मुझे बता देंगे क्योंकि मुझे बहुत छोटा दिख रहा है। कुछ कुछ नहीं दिख रहा, थोड़ा साइज कम है मैम। किसी को दिखाई दे रहा है? चलो किसी को दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा। फिर भी कल हम इसका साइज बढ़वाएंगे क्योंकि मेरे को नहीं दे रहा। मैं पास हूं ना, वो एकदम रिफ्लेक्शन बहुत छोटा दिखाई आ रहा है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। चलो पहले क्या बोला मैंने, कोई शॉर्टकट नहीं है पैसेज का, हमें रीड करना होगा। पूरा पैसेज आप रीड करेंगे, मैं भी करूंगी। मैं यहाँ से तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा, मैं स्क्रीन से ट्राई कर रही हूँ, आप मेरे साथ ट्राई करेंगे, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन बाय पेस्टिसाइड्स कैन बी अंडरस्टूड एनवायरमेंट ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पर अगर हम एग्जैक्टली मीनिंग भी ना समझ पाए तो मुझे लगता है इतना मीनिंग जरूर समझ गए हैं कि यार कुछ पोल्यूशन वोल्यूशन की बात हो रही है। इतना समझ में आ रहा है। और पोल्यूशन में भी मैंने कहा, पोल्यूशन के अंदर भी मुझे लगता है वाटर पोल्यूशन की बात हो रही है ना, राइट? इतना तो समझ में आया, इतना समझ में आया, इसका मतलब हमारा बेसिक तो ठीक है। इसके बाद की कहानी ये है कि पेस्टिसाइड से जो हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो इसे एज अ बीइंग टोटल पोल्यूशन के तरीके से ही देख लेते हैं ना, कि जितना भी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैल रहा है उससे अलग क्या है, वाटर पोल्यूशन भी पोल्यूशन का। एक मिनट है ना।
हेलो, हाँ आवाज आई भाई, आवाज आई अभी, चेक करो। बैटरी है, आ गई है अब कह रहे हैं बच्चे, ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम कि ये जो पोल्यूशन है हमारा ऐसे ऐसे अलग अलग जगह से आ रहा है, ठीक है। टू दीज इज एडेड अ न्यू काइंड ऑफ फॉल आउट, एक नए तरीके का एक फॉल आउट है, मतलब और भी एक वजह है जिसकी वजह से हो रहा है, वो है हमारा केमिकल स्प्रेज। क्या है, एक नया केमिकल स्प्रे। किस पे केमिकल स्प्रे अप्लाई किया जा रहा है, वेजिटेबल्स पर, फ्रूट्स पर, क्रॉप्स पर, गार्डन्स में, फॉरेस्ट में या फील्ड में। आजकल चल रहा है ना सब्जियां वगैरह गार्डन वगैरह में जो स्प्रे किया जाता है केमिकल स्प्रेज। आजकल सब्जियां भी वो देसी वाली रही नहीं, हर चीज को केमिकल से पकाया जा रहा है ना। तो ये सब इसने मेंशन किया कि इसका भी क्या हो रहा है, ये भी वाटर पोल्यूशन है। कैसे है भाई ये वाटर पोल्यूशन, पता नहीं, चलो देख लेते हैं। मैनी ऑफ द केमिकल एजेंट्स इन द अलार्मिंग मेलन्स इनिशिएट द ऑगमेंट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस थ्रू वाटर यूजेस। अब हमें समझना पड़ेगा यार मैम, हमें तो ना तो इसका मीनिंग पता ये क्या है, ना हमें पता इसका मीनिंग क्या है। कोई बात नहीं, पर इतना समझ में आ रहा है कि ये हार्मफुल इफेक्ट ला रहा है, वो मैं अभी इसकी मीनिंग भी आपको बता दूंगी। Ever since the use of chemical spray के use से the problems of water purification have become complex. Water प्योरिफिकेशन भी बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि ऊपर से हम स्प्रे करते हैं, पानी में चला जाता होगा ऑब्वियसली। इन रिवर्स ऑल वेस्ट कंबाइन टू प्रोड्यूस डिपॉजिट साइंटिस्ट रेफर टू एज गंक। जितना भी हम केमिकल स्प्रे करते हैं पानी के साथ वो नदियों में जाता है और वहां पर जाकर एक बना देते हैं ना, मोटी सी परत सी बन जाती है, नीचे जम सी जाती है पानी की। आपने देखा होगा गंदे से कहीं समंदर वगैरह के आसपास या नदियों में, उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में गंक कहा जाता है, ठीक है। फॉर द मोस्ट पार्ट द पोल्यूशन इज अनसीन, वो पोल्यूशन तो किसी को दिखता तक भी नहीं। एंड इनविजिबल ऑल्सो अ थ्रेट ऑफ वाइड स्प्रेड कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब पोल्यूशन ही होता है ऑब्वियसली, यही तो लिखा है कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि जितना पानी स्प्रे, अब क्या होता है धरती में जाएगा, धरती से नीचे, धरती पे गिरा, पोर से नीचे ग्राउंड में चला गया, तो ग्राउंड वाटर भी तो खराब हो रहा है ना। आगे देखेंगे रेन बारिश, फॉलिंग ऑन द लैंड, जैसे बारिश ऊपर से आती है, ओके यही मैं अभी बता रही थी आपको। एंड केमिकल स्प्रेड सेटल डाउन थ्रू पोर्स, पोर्स की हेल्प से कहाँ चली जाती है, क्रैक्स की हेल्प से मिट्टी में चली जाती है, और डीप में जैसी जाती है तो ग्राउंड वाटर को भी अफेक्ट कर रही है ऑब्वियसली, और कहाँ जाएगा। एंड सो इन अ रियल एंड वेरी फ्राइटनिंग सेंस, बड़ी ही सच्चाई का मुद्दा है और डरावना मुद्दा है कि पोल्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, कि ग्राउंड वाटर के अंदर भी पोल्यूशन हो रहा है। दिस इज द रियल पोल्यूशन ऑफ वाटर, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स सबको परेशान करके रखा है। मुद्दे की बात ये थी, ट्रांसलेशन हमारा मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इसकी बात को सिर्फ समझना था। अभी मैं इसके उसकी बात कर रही हूं, इसमें जो आपके यूज हुए उनकी बात कर ले। हाँ जी, पेस्टिसाइड क्या होते हैं, अब सब्सटेंस यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए जो खेतों में डाले जाते हैं उन्हें हम पेस्टिसाइड कहते हैं। पता होगा आपको पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो चीजें कंटामिनेशन, बेसिकली प्रदूषण, पता ही है। अगला वर्ड है आपका मेलेंस, जिसका मतलब होता है मिक्सचर, मिलाना, है ना, आपस में चीजें मिलकर मिलेंगे, जैसे इसको पढ़ के भी आप देखेंगे तो ये मिक्सचर जैसा ही लगेगा आपको। अगला वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट वैसे वर्ड मैंने वोकैबुलरी में आपको पढ़ाया होगा। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ावा देना, इकट्ठा हो जाना, इन दैट केस इंक्रीज, राइट। अगला देखेंगे वर्ड गंक। गंक कहा था मैंने साइंटिफिक लैंग्वेज में एक मैसी सा सब्सटेंस, स्टिकी सा, देखा होगा आपने, उसका पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग तो मैं नहीं जानती, पर देखा होगा नदी नाले इनके आसपास गंद सा भर जाता है, पानी भी नहीं, एक थोड़ा थोड़ा लिक्विड सा रहता है, मतलब थोड़ा मैसी सा सब्सटेंस रहता है गंदे पानी से, उसे कहा जाता है गंक। ठीक है, अब सिर्फ मैंने इतना बताया और अब मुझे बस इतना आंसर दो
कि ये पैसेज हमने इतना बड़ा पैसेज पढ़ लिया, बहुत बड़ा है, कोई छोटा पैसेज नहीं है, ये इतना बड़ा पैसेज हमने पढ़ लिया। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको 50% समझ में आया एक बार रीड करने से, 80 आया या 100 आ गया है? वैसे तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, पर एक एक चीज तो एक्सप्लेन, अब मेरा वो ट्रांसलेशन मैं नहीं कर सकती, मैनी माने बहुत सारे, ऑफ द केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट बहुत सारे, यही कोई तरीका भी नहीं है इंग्लिश को पढ़ने का। इंग्लिश पढ़ने का यही तरीका है कि आप पढ़िए और एक कॉमन सा माइंड में थॉट जनरेट करिए कि ये पासेज किस बारे में है। अगर आप इसे समझ गए हैं, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड में पढ़िएगा, 1 मिनट के अंदर। रंजना 80 को 100 करो बेटा। कुंदन एक बार अच्छे से फिर से आप अपनी तरफ से रीड करिए, लेकिन 2 मिनट के अंदर। अब तो पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। जल्दी से हर कोई है ना, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक में कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, जब तक आप खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और जैसे ही पढ़ते जाएं तो मुझे थम्स अप भेजो। हाँ, ये प्राची, मीनाक्षी, प्रीति, गुड। फटाफट जिसका होता रहे कि हाँ मैंने पढ़ लिया और अब मैं आंसर देने के लिए रेडी हूं। आंसर फिर ऐसे देना, अब दोबारा दोबारा नहीं पढ़ना कि अब फिर पढ़ने जा रहा हूं। एक ही बार में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पैसेज की तरफ मत जाया करो। एक बार में पढ़ के ही अब आंसर दो, यही तरीका है पैसेज सोल्व करने का। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा पढ़ा फिर क्वेश्चन, फिर थोड़ा पढ़ा, ऐसे नहीं चलेगा। इतना स्क्रॉल करनी पड़ती है वहां पर कंप्यूटर कि उसी में रह जाओगे। एक बार में पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। बेशक शुरू में टाइम लगेगा, धीरे धीरे रीडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वेरी गुड, फास्ट सभी लोग है ना, एक एक दो दो नहीं, जल्दी जल्दी। प्रियांशी, मेहता साहब, गुड। विवेक, अर्जुन, सृष्टि, कृतिका 50% ही समझ में आया। क्यों बेटा? सेंस तो समझ में आना चाहिए, मैंने भी बताया है तो। कर लिया एक बार रीड सबने? चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप नहीं, जितना टाइम लगाना था पैसेज में लगा लिया, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा सकते। जितना लगाना लगा लिया, 5 मिनट में पढ़ो, 3 मिनट में पढ़ो, 2 मिनट में पढ़ो, 1 मिनट में पढ़ो। अब आंसर देने में तो फटाफट करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिखाई आ रहा है क्या? हाँ, द वर्ड पोल्यूशन इन लाइन 1 मीन्स, तो फर्स्ट उसमें जो पोल्यूशन है इसका मीनिंग पूछ लिया। देखिए अभी हम यही तो बात कर रहे थे कि ये पूछ लेता है आपके पास, इसमें आता है कि आंसर बताओ। देखो पहला आंसर दिया है डिजीज। क्या पोल्यूशन एक डिजीज है, या कोई एक इन्फेक्शन है, या कोई सिकनेस है, या फिर कंटामिनेशन है? जल्दी जल्दी, आसान है ये तो। बीमारी है? नहीं, साफ लिखा है। अभी थोड़ी देर बाद भी बताया था कि कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो सिमिलर टाइप का वर्ड यहाँ यूज किया है, सिमिलर ही वहां है। पोल्यूशन को ही कंटामिनेशन कहा जाता है, बीमारी नहीं है प्रदूषण। अब मान लो अभी वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है ही, मैं बीमार हूं, तुम बीमार हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना, उसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब तो कंटामिनेशन से है, चीजों का खराब हो जाना।
ठीक है, डी आंसर है सबका, कंटामिनेशन। चलो रितिका वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, आप टाइम नहीं लगाना, आप जल्दी जल्दी करो। द एसेंशियल मैसेज ऑफ द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज। पैसेज में जो ऑथर है वो एसेंशियल होता है इंपॉर्टेंट मैसेज, एक इंपॉर्टेंट मैसेज पर आर्गुमेंट कर रहा है। क्या कहना चाह रहा है उन चारों में से पढ़ के आपको समझना होगा। पढ़ो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है 50-80% तो फिर आंसर आना चाहिए। डेट पेस्ट आर न्यूमरस, कि बहुत सारे पेस्ट हैं, पेस्टिसाइड वाला जो पेस्ट था। सेकेंड है देयर आर न्यूमरस रीजन फॉर कंटामिनेशन ऑफ वाटर सप्लाईज, बहुत सारे रीजंस हैं जिनसे वाटर कंटामिनेट हो रहा है। ओके, देयर आर मैनी डेंजर्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव वेस्टेज, डेट पेस्ट आर डायरेक्टली हार्मिंग वाटर सप्लाईज, पेस्ट जो भी है उनसे हमारी वाटर सप्लाईज इफेक्ट हो रही है। आप कहेंगे मैम ये बात हुई थी, मैं भी एग्री करती हूँ कि हुई थी। अगला है कि रेडियो एक्टिव वेस्टेज से बहुत सारे डेंजर हैं, बात तो इसकी भी हुई थी। अगर आप पैसेज में बचपन की तरह ढूंढने चलोगे ना कि देखो ये वर्ड कहीं है क्या, हाँ ये वर्ड तो है, चलो यही आंसर होगा। बच्चे अब वो वाला जमाना नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, तो आप कहें कि कहीं पेस्ट वर्ड था क्या, हाँ पेस्ट तो वर्ड था। बात तो चारों हुई है, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला है कि ऑथर का इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। पेस्ट की बात जरूर करिए पर सारा दिन पेस्ट की बात नहीं करी। रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात जरूर करिए पर पूरे में नहीं करी है ना। तो इसका मतलब हाँ, लेकिन अगर मैं पूरे पैसेज का एक निचोड़ निकालूं तो ये जरूर बात की है कि बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से वाटर सप्लाईज ये सब हमारा कंटामिनेट हो रहा है। बी आंसर है ना, सबने बी आंसर दिया, वेरी गुड। चलो अब थर्ड, जल्दी जल्दी। आप समझाने के बाद पैसेज आप गलत नहीं करना चाहिए आपको। द वर्ड मलंस मीन्स, ये तो पता ही है, अभी बताया ये तो मैंने। ये फातिमा जी, शुवन जी, शिवानी, ये कौन कौन है जो अभी भी आंसर नहीं दे रहे, मैं उनको एक बार देख लूं। छोटी मिश्रा जी कहाँ चले गए, अमित कुमार, अंकित, अजय गुप्ता, अजय सिंह, महेंद्र मौली, महेश कुमार, मानसी यादव, निधि कुमारी, नीतू, प्राची, प्रदीप, प्रमोद, प्रवीण, पूजा, राम सिंह, सनीला, सर्वेश, शिवानी, बहुत सारी हैं। क्यों भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? सब आंसर नहीं दे सकते क्या? इतने सारे बच्चे लाइव हैं, सब आंसर दो। अभी बताया मैंने कि आंसर क्या है, कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, कॉम्बिनेशन है ना। मिलेंस मतलब मिक्सचर को कहता है, कॉम्बिनेशन को कहता है। साथ साथ वोकैबुलरी भी अपना इंप्रूव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देयर इज अ थ्रेट ऑफ वाइड स्प्रेड कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बिकॉज, कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर जो है हमारा, मतलब खतरा है यार, बहुत बड़ा खतरा है कि उसमें कंटामिनेशन फैल रहा है। बिकॉज, कारण क्या है, रेन्स आर स्कार्स, बारिश की कमी है इसलिए ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है। लेस नंबर ऑफ ट्रीज, कम पेड़ हैं इसलिए ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है। केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड आर वॉस्टली यूज, बहुत केमिकल और पेस्टिसाइड यूज होने लगे हैं इसलिए हो रहा है, या फिर रिवर्स सूख रही हैं इसलिए हो रहा है। बड़ी ही इलॉजिकल बात हो गई, इसे कहते हैं लॉजिकल, वो जो शुरू में मैं बता रही थी ना, लॉजिकल और रीजनिंग। भाई यार बहुत इलॉजिकल बात है कि ग्राउंड वाटर के पोल्यूट होने से नदियां सूखने का, बारिश ना होने का क्या मतलब है। तो आपने भी आंसर दे दिया होगा, मानसी, तनवीर, वेरी गुड, सी आंसर है ना। ठीक है प्रशांत। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब हम पैसेज अच्छे से कर लेते हैं ना तो 1 मिनट नहीं लगती। द वर्ड गंक रेफर्स, अब आप देख रहे होंगे जैसे ही आप पढ़ रहे हैं ना आपका आंसर आ रहा होगा। बताओ मुझे आ रहा है नहीं आ रहा? सब सही आंसर दे रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हम पैसेज पे टाइम लगा लें भाई, पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़े। एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया आंसर गलत नहीं होगा। द वर्ड गंक रेफर्स, गंक का मतलब क्या है खुद ही बताओ। जो माइक्रोब्स फाउंड इन वाटर सप्लाईज, नहीं माइक्रोब्स को नहीं कहा जाता। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है गंक, नहीं। न्यूक्लियर फॉलआउट है, नहीं। टू द अनआइडेंटिफिकेबल
फाउंड इन वाटर। हाँ हाँ, डिपॉजिट है, जो अनआइडेंटिफिएबल डिपॉजिट है जो पाया जाता है पानी में, उसको ही तो गंक का नाम दिया था। देखो सबने ठीक आंसर दिया है कि डी आंसर है मैम। इसका मतलब 5 में से 5 नंबर आए होंगे आपके, तो क्या कहते हो, आए हैं? हाँ जी जी, 5 में से 5 नंबर आए, गुड। कृष्णकांत, शिवानी, 5 में से 5 नंबर आए, ठीक है। जब आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं गाइस, तो फिर इसमें ना 5 सेकंड लगते हैं, और इस पे लगा लो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगा लो, आराम से लगा लो, शुरू शुरू में चाहे 10 मिनट लगा लो, पर ना इस पे टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आपने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया, ये आदत अपनी भूल जाओ, आज से ही इसको खत्म करो। क्वेश्चन पढ़ा, फिर इसका आंसर ढूंढने चला, इससे क्या होगा? वो जमाने के पैसेज चले गए, अब है ना वो लाइन मिलेगी, वो वाला टिक कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। अब पूरा का पूरा आपका लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैसेज करें। चलो, बहुत ही इजी पैसेज है, बहुत ही इजी पैसेज है। मैं जल्दी से आपको पढ़ाऊंगी, हमारे पास अभी 10 ही मिनट है, और 10 मिनट में हमने ये पैसेज पढ़ाना भी है, सिखाना भी है, कंप्लीट भी करना है, हा? चलो कोई बात नहीं। देखो, द स्टोरी ऑफ अ पुअर फैमिली डेट, मैं यहां से पढ़ती हूँ, सॉरी, है ना। द स्टोरी ऑफ अ पुअर फैमिली डेट एक्वायर्ड फेम एंड फॉर्चून ओवरनाइट। एक फैमिली की स्टोरी है, बहुत पुअर, जिसको मिल गया फेम और फॉर्चून ओवरनाइट, एक ही रात में। ऐसा कैसे हुआ? ड्रामेटिकली यार, एकदम से इलस्ट्रेट्स द पावर ऑफ द प्रेस। हुआ क्यों उसके साथ ऐसा? पावर ऑफ प्रेस, प्रेस की पावर की वजह से, मतलब प्रेस ने कुछ ऐसा किया है, मीडिया ने कुछ ऐसा किया है कि एक रात में उनकी जिंदगी बदल गई है, ठीक है। द फैमिली लिव्ड इन एबर्टन, अ स्मॉल टाउन इन साउथ डकोटा, एज द पेरेंट्स हैड 5 चिल्ड्रन। पेरेंट्स के 5 बच्चे थे। लाइफ हैज अ परपेचुअल स्ट्रगल, परपेचुअल मतलब लगातार, उनकी जिंदगी लगातार स्ट्रगल में जा रही थी, अगेंस्ट पॉवर्टी, बहुत गरीबी में। दे वर एक्सपेक्टिंग देयर 6th चाइल्ड, अभी 6ठा बच्चा भी था, ठीक है। वर फेस्ड विद इवन मोर प्रेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ऑब्वियसली 5 बच्चे पहले हैं, 6ठा होने वाला, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ेंगी। इफ दे हैड ओनली 1 मोर चाइल्ड, द फैक्ट वुड हैव पास्ड अननोटिस्ड, कि अब वो एक भी बच्चा और होगा ना, बस उनकी जिंदगी खराब होने वाली है, और स्ट्रगल जिंदगी में आने वाला है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल लोड आने वाला है, और उनकी जो लाइफ है वो ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट, अनक्लियर सी उनको दिखाई आ रही है कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। बट सडनली दे बिकम पेरेंट्स ऑफ क्वांटिप्लेट्स। क्वांटिप्लेट्स क्या होता है? क्वांटिप्लेट्स का मतलब होता है एक साथ 5 बच्चों का जन्म। जब एक ही टाइम पर 5 बेबी पैदा हो तो उसको क्वांटिप्लेट्स का नाम दिया जाता है। अभी क्या हुआ कि वो पेरेंट्स बन गए 5 बच्चों के, जिनमें 4 लड़कियां और 1 लड़का एक साथ। एन इवेंट विच रेडिकली चेंज देयर लाइव्स, इस इवेंट ने ना उनकी लाइफ ही बदल दी। एन एरोप्लेन अराइव्ड इन एबर्डन, एक एरोप्लेन आया भाई एबर्डन में, ब्रिंगिंग 60 रिपोर्टर, 60 तो रिपोर्टर और फोटोग्राफर सब आ रहे हैं। द न्यूज बिकम अ नेशनल सेंसेशन, भाई ये वाकई में बड़ी न्यूज है, एक साथ 5 बच्चे पैदा हुए। तो ये जो एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा बन गई, नेशनल सेंसेशन बन गया कि 5 बच्चे पैदा हुए हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब ने पैसा देना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारी फोटोग्राफ पब्लिश कर दें, पैसे दे देते हैं। फार्म हाउस दे लिव्ड इन वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू $1 लाख होम। चेंज हो गया भाई, घर बदल गया। द इवेंट ब्रॉट सीरियस चेंजेस टू देयर लाइव्स एंड द टाउन इटसेल्फ, सबकी जिंदगी बदल गई। अच्छा, अब मैं थोड़ा मीनिंग बता दूं। हाँ, एक्वायर्ड मतलब ऑब्टेन, किसी चीज को अचीव करना। इलस्ट्रेट्स का मतलब एक्सप्लेन। परपेचुअल लगातार, कांस्टेंट। ऑब्सक्योर का मतलब अनक्लियर, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। और क्विंटिप्लेट्स मैंने कहा कि ईच ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द वन टाइम, एक टाइम पर ही 5 बच्चों का जन्म, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको किस चीज की नीड थी। अब आपके पास मुझे लगता है हमें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, हम तो 3 मिनट में पैसेज कर लेंगे। देखो मेरे पढ़ाने से 3 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। अकेले तो आप 1 मिनट में कर सकते थे, क्यों?
पैसेज को पढ़ लो, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कितना ही लगा लो, लेकिन बार बार उसको पढ़ लो। अब नहीं टाइम लगना चाहिए। अब बताओ मुझे, What does the author mean by the expression perpetual? अभी मैंने कहा था ना वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल है। तो perpetual का मतलब क्या है? perpetual struggle against poverty, इसका मतलब क्या है? Continuous facing और fighting with poverty। अभी मैंने बताया कि perpetual का मतलब लगातार ही होता है। पहले मैं आंसर देख लूं। क्या मनीष, जहांगीर, क्या क्या आंसर दिए जा रहे हो? कभी बी कभी सी। बेटा देख लो पहले एक बार। लिविंग इन हार्मनी और पीस, शांति में रहने को कहा गया। शांति में तो ये रह ही नहीं रहे थे, तो वैसे भी नहीं बनेगा। लिविंग विद अमिड लग्जरी, लग्जरी लाइफ, वो भी बड़ा ही पासिस में भी नहीं है वाली बात। नन ऑफ द अबव, तो हम कहेंगे परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी, यहाँ पर यूज किया गया परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपका एक ही रिलेशन मिलेगा, रुपेश, रंजना, शिवानी, रितिका बिल्कुल सही कह रही है। कंटिन्यूअस फेसिंग प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, पॉवर्टी को, तो आपका ए ही आंसर है। चलो सेकंड आंसर देने का ट्राई करो। अभी मैंने ये भी बताया है, थोड़ा सा माइंड अपना तेज बनाइए, चीजों को ग्रास्प करें। आंसर बताएंगे जरा। लो भैया साइड हो गए, बताओ, गलत मत देना आंसर। What is the meaning of the word obscurity? Obscure का मतलब क्या होता है? Obscure का मतलब the state of being famous। ऊपर देखो लास्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा भी है, they would have continued to struggle against economic odds and would have lived in obscurity। the state of famous नहीं, अगर नहीं भी आता हो ना मीनिंग तो पैसेज से समझ जाओ कि यार नेगेटिव टोन थी पैसेज की, कैसे ऑब्सक्योर का मतलब फेमस रिच हो सकता है, नहीं हो सकता। द स्टेट ऑफ हैविंग अनलिमिटेड पावर, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। बी आंसर देखेंगे, द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, इनकॉन्स्पियस और अनइम्पॉर्टेंट, आपको रहेगा यार यही है क्योंकि नेगेटिव यही वर्ड है ना। बताओ, सही कह रही हूं मैं? चलो बहुत सही, बी ही आंसर होगा आपका। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अनक्लियरनेस को भी जब चीजें समझ नहीं आए प्रॉब्लम को, तो तब उसको हम बोलते हैं ऑब्सक्योर। साथ साथ मीनिंग को भी देखते चले। अगला देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिप्लेट्स, ये भी बताया था अभी, जल्दी करो। सी क्यों नहीं है? कुंदन जी पूछ रहे हैं सी क्यों नहीं है। बच्चे लिखा है द स्टेट ऑफ हैविंग अनलिमिटेड पावर, बहुत पावरफुल होना। तुम्हें लग रहा है कहीं से ये पावरफुल की बात कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं दे वुड हैव कंटिन्यू टू स्ट्रगल अगेंस्ट इकोनॉमिक ओड्स, मतलब कि उनको तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, तो अनलिमिटेड पावर है उनके पास। कितना इलॉजिकल है ना। सी आंसर देना कुंदन। चलो आगे बताओ मुझे, जल्दी करो यार, फटाफट पूरा कंप्लीट करना है हमें। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिप्लेट्स, अभी बताया था 6 चिल्ड्रन का होना, एक बार 4 या 5 बताया था ना, 5 बताया था, ठीक है। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, बहुत इजी पैसेज है ये तो। अगला देखो, हु ब्रॉट फेम एंड फॉर्चून ओवरनाइट टू द पुअर फैमिली, पुअर गरीब परिवार में रातों रात फेम एंड फॉर्चून कौन लेके आया? ओवरनाइट, एक रात में, पुअर फैमिली में फेम एंड फॉर्चून कौन लेके आया? द न्यूली बॉर्न बेबी। आप कहेंगे हाँ ये न्यूली बॉर्न बेबी तो हुआ नहीं, उनके 5 हुए हैं ना। मीडिया और प्रेस लेके आई, वो 5 बच्चे लेकर आए, या ऑल ऑफ द अबूव? ऑल ऑफ द अबूव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो हम 5 बच्चे भी, 5 बच्चे नहीं लेके आए बेसिकली। वैसे तो देखो गलत दे दिया ना आंसर शिवानी, जल्दी के चक्कर में, है ना। क्यों बच्चे, आप आपने ये नहीं देखा था मीडिया और प्रेस? साफ साफ पहली लाइन में लिखा है कि द स्टोरी ऑफ पुअर फैमिली दैट एक्वायर्ड फेम एंड फॉर्चून ओवरनाइट ड्रामेटिकली इलस्ट्रेट्स द पावर ऑफ प्रेस। प्रेस की वजह से 5 बच्चे हो जाते और प्रेस अगर ना पूछती उन्हें तो मिल जाता फॉर्म फेम फॉर्चून।
मान लो हो जाते उनके 5 बच्चे और मीडिया ना आती, प्रेस अपना पावर नहीं दिखाती, है ना रंजना शिवानी? बी क्यों लिख रहे हैं फिर आप? नहीं ना, करेक्ट करो बेटा। 5 बच्चे नहीं लेके आए हैं, ये होता है, इसे मैंने बोला था कि लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल सोचो। अच्छा आप बी ही कह रहे हैं, ओके ये वाला बी है, सॉरी है ना, सॉरी कान पकड़ के सॉरी, मुझे लगा आप सी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं आप। सही कह रहे हो आप, बी मुझे लगा ये बी है, मैंने इसको बी देख लिया। आप सही कह रहे हैं, मीडिया और प्रेस ही होगा आंसर, ठीक है? नहीं, 5 चिल्ड्रन नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट कंप्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ द पुअर फैमिली दैट लिव्ड इन एबरडन अ स्मॉल टाउन इन साउथ डकोटा? किस इंसिडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी? बताओ। अराइवल ऑफ 60 रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स, बर्थ ऑफ क्विंटुप्लेट्स, मनी गिवन बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? किस इवेंट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी? ये भी आपके कुछ बात हुई थी इवेंट वाली, ये देखो इवेंट, इवेंट समझते हो ना, इवेंट क्या होता? शिवानी 5 बच्चों का जन्म कोई इवेंट नहीं है, इवेंट होते हैं प्रोग्राम्स। कंफ्यूज हो रहे हो ना? बच्चे लिखा है इस इवेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। इवेंट 5 बच्चों का होना नहीं है यार, कोई प्रोग्राम है क्या बच्चे होना? कैसी बात कर रहे हो? प्रोग्राम था ये, जो फोटोग्राफर्स और रिपोर्टर्स आए, ये प्रोग्राम था, इसलिए हमने कहा इसका आंसर अराइवल ऑफ 60 रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफ्स। ये एक इवेंट नजर आ रहा है, एक प्रोग्राम नजर आ रहा है कि लोगों की भीड़ आई है, फंक्शन नजर आ रहा है, मतलब कुछ होना है। ये बच्चों का पैदा होना कोई इवेंट नहीं है, मनी देना न्यूज़पेपर मैगजीन्स का, वो भी कोई इवेंट नहीं है। इवेंट होता है लोगों को इकट्ठा होकर, लोग आए, आपसे मिले, ये सब चीजें। इसलिए मैंने बोला आंसर इसका ए होगा। इसे कहते हैं कंफ्यूजन। यही आपको, ये आपका लॉजिक आपको इंप्रूव करना है, और ये प्रैक्टिस से होगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। चलो लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो फिर। चार ही क्वेश्चन थे क्या शायद इसमें? हाँ 4 ही क्वेश्चन है शायद। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट कल से फिर प्रैक्टिस करेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए भी पैसेज भिजवाऊं क्या? आज तो नहीं भिजवा पाऊंगी फिर, या देखूंगी, कल से भिजवा देते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है मानसी, रंजना, कृष्णकांत, तो हम आपसे कल मिलेंगे। आपको जो समझाया उसको याद रखिए। बाय बाय, सी यू। अच्छा लगा बहुत दिनों बाद पढ़ के? थैंक यू सो मच। आप लोग भी बहुत अच्छे, थैंक यू।